वेस्टेज जो चीज़ें हैं उसका उसका यूज करके हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना करके और 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हमारे साथ सुबोध जी हैं और ये पिछले करीब करीब 10 सालों से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं और बिहार के लगभग 3-4 जिलों में इनका जो है वर्मी कंपोस्ट सेल होता है, ट्रक भर भर के जाता है और ये अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं अपने गांव में बैठ करके। हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सुबोध जी का स्वागत करते हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ज़रा सा अपने बारे में पूरा थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। जी नमस्कार। मैं चंदा वर्मी कंपोस्ट एंड हैचरी प्रोप्राइटर सुबोध कुमार और अपने राजापाकर पर वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के मुकुंदपुर गांव से हैं। और मोटे तौर से एक शिक्षित बेरोजगार के तहत हम भी आते थे 2007 में जी। और 2007 तक एक बेरोजगार ही लेकिन उसी दरमियान में कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी भी एक रास्ता खोलती है, सुनहरा अवसर देती है, ज़रूरत होती है अवसर पहचानने की। नवाड के माध्यम से एक हमें भी मौका मिला जिसको मैंने भांप लिया और उसमें अपने आप के अपने पूरे लाइफ को परिवर्तन किया। तो नवाड के तहत 14 दिवसीय हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण दिया गया उत्पादन करने का। और मेरे चंदा वर्मी कंपोस्ट एंड हैचरी का मतलब है कि केचुआ के अंडे से बच्चा को तैयार करना। तो हम केचुआ के अंडे से बच्चे को भी तैयार करते हैं और वर्मी कंपोस्ट में पूरा लगभग 12-13 साल होने जा रहा है। 12-13 साल से पूरे लीन है और एक काम में वर्मी कंपोस्टिंग में एक वर्क में 3 इनकम हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट जो हुआ, इसका हिंदी होता है केचुआ खाद, इंग्लिश वर्मी कंपोस्ट हुआ। तो वर्मी कंपोस्ट एक प्राथमिक और छोटा इनकम है। इसमें बड़े बड़े 2 और इनकम छिपे हुए हैं जो वर्मी वाश है और वर्मी कल्चर है, जो कि वर्मी कल्चर 300 रुपये किलो निकलता है, वर्मी वाश 100 रुपये लीटर जाता है इसका, और वर्मी कंपोस्ट हम 7 रुपये किलो किसानों को दे देते हैं। नंबर 1 का हमारे पास आइसेनिया फेटिडा नंबर 1 वर्म है, जिसको कहीं कहीं पे वैज्ञानिक टाइगर वर्म भी कहते हैं, रेड वर्म भी कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम आइसेनिया फेटिडा है। क्योंकि हमारा कल्चर जो है, हम बिहारवासी है और बिहारवासी के जैसा जो कल्चर है, जो टेम्परेचर है, गर्मी में 40 डिग्री को पार करता है, ठंडी में 10 डिग्री को पार करता है, उस टेम्परेचर को भली भांति सहन करे और उसमें सर्वाइव करे और हमारा प्रोडक्शन इफेक्टेड ना हो, वही वर्म है हमारे पास आइसेनिया फेटिडा। तो उसी वर्म के साथ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं 2007 से और इसमें कई जिला में अपना माल जाता है। यानी कि कहने के लिए तो ये कचरे का बिजनेस है, कचरा है टोटल, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल पशु का मल है। दूसरा इसके साथ एग्री वेस्टेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज है। तो एग्री वेस्टेज वैसे वेस्टेज जो सड़गल करके हमारे वातावरण को गंदा कर रहा हो, प्रदूषित कर रहा हो, उस चीज़ को इसमें हम डाल करके सोना बना देते हैं। प्लस एग्री वेस्टेज जो पशु नहीं खा सकता है, छोड़ देता है, उस चीज़ को भी गोबर के साथ मिला करके और उसको हम सोना बना देते हैं। और ये सोना इतना कीमती है, इतना बेहतर है कि देख सकते हैं काला चाय पत्ती की तरह एकदम भुरभुरा सा। इसमें 16 पोषक तत्व है। आप 16 पोषक तत्व पर हम इसलिए थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे, हम किसान को आपके इस वीडियो के माध्यम से भी अवगत कराना चाहेंगे कि आज हमें वर्मी कंपोस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ गई है। हम भयावह स्थिति में आ गए हैं, तो आज वर्मी कंपोस्ट हमारे वैज्ञानिक क्यों इतने ये है कि वर्मी कंपोस्ट से ही डाला जाए, जैविक खेती किया जाए। तो उसके पीछे रीज़न है कि जो हम रसायन के माध्यम से, यानी कि बेतहाशा हमारा भारत की जनसंख्या बढ़ा तो रसायन का देन हुआ कि हमारा भरण पोषण कर दिया, लेकिन साथ साथ में उसके कुप्रभाव भी आ गए। वो कुप्रभाव अब ज़्यादा दिख रहा है, तरह तरह की बीमारियां दिख रही है। हमारे कई राज्य में ज़मीन बंजर की तरफ चले गए हैं। हम लोगों का भी ज़मीन रोज बढ़ रहा है और उपज घट रहा है। तो सभी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक विकल्प मात्र बच जाता है, वो है वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट में जो भी पौधा को उत्पादन लेने के लिए 16 पोषक तत्व जो चाहिए, जो हम रसायन के माध्यम से नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 तत्व दे पाते हैं, बाद बाकी नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारा उत्पादन फसल का डैमेज हो जाता है, कम हो जाता है, लागत खर्च बढ़ जाती है। वो सभी सूक्ष्म पोषण तत्व भी हमारे नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से इस वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है, जो कि हमारे धरती के लिए, हमारे मिट्टी के लिए एक बहुत सा अमृत जो यह खाद है।
जी जी इसका प्रोसेस है, मुख्य रूप से हम लोग अभी अपने उत्पादन स्थल पे खड़े हैं। सारा प्रोसेस डीप हम बता देंगे, आप वीडियो भी बना लेंगे। इसमें प्रोसेस है कि वर्म से हमको खाद बनाना होता है, यानी कि केचुआ जीव से खाद बनाना होता है। तो उसमें सबसे पहले हमको जीव को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जीव को समझना होता है कि वर्म क्या है। वर्म ऐसे 3200 प्रजाति है, लेकिन खाद बनाने के लिए मात्र 4 नस्लें हैं। उस 4 नस्लों में हमारे बिहार या बिहार जैसे प्रदेश के लिए, ऐसे तापमान वाले प्रदेश के लिए आइसेनिया फेटिडा मात्र एक वर्म है जो कि काम करती है। और उसमें वो गुण पाया गया है, वर्म में वो गुण पाया गया है। उसको किसी वैज्ञानिक ने बनाया नहीं है, किसी ने जन्म नहीं दिया। वो जिस तरह से हम लोग जन्म लिए हैं ठीक उसी तरह से वो नेचुरली जन्म लिया है। लेकिन उस वर्म में, उस केचुआ में खास गुण पाया गया है कि जो भी वो अपने भोजन में, जो भी भोजन में पोषक तत्व खाएगा उस पोषक तत्व को डिस्चार्ज करता है, तो 7 गुना पोषक तत्व बढ़ा हुआ हम पाते हैं। यही वजह है कि हम केचुआ का इस्तेमाल गोबर के साथ कर रहे हैं। और गोबर का मतलब हो गया कि पशु का मल। पशु का मल में निश्चित रूप से हमको पोषक तत्व पाया जाता है, क्योंकि हमारे परंपरागत खेती में हमारे दादा परदादा के माध्यम से गोबर देकर के खेती होती थी। तो इससे साबित होता है कि हमारे गोबर में कुछ पोषक तत्व है। बस उसी गोबर को 7 गुना हम केचुआ के माध्यम से बढ़ाते हैं। उसके बाद गोबर के साथ एग्री वेस्टेज मिला देते हैं। जैसे जलकुंभी आप लोग जान रहे होंगे, जो मछली पालक के लिए समस्या होता है, वो जलकुंभी अगर गोबर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे खाद की नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ जाती है। वो भी वेस्टेज है। हाँ, वो भी वेस्टेज और है। वो बहुत बड़ी समस्या है मछली पालक के लिए। उसका भी ये यूज करते हैं और बहुत अच्छे तरीके हाँ, से। और नंबर 1 खाद होता है। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगा अगर हम लोगों को भरपूर मात्रा में अगर वो जलकुंभी मिले। मतलब कह लीजिए कि जो भी वेस्टेज है उसका उपयोग करके आप कैसे सोना उससे बना सकते हैं, सारा कुछ सुबोध जी समझा रहे हैं। जी, वही वेस्टेज। दूसरा नंबर की मंदिर मस्जिद हो गया, जहाँ पे पूजा करने लोग शुद्ध होकर के जाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से चले आते हैं, कल होकर के पुजारी उसको उतार करके कहीं साइड पे रख देता है, जिससे वो सड़गल करके प्रदूषित करता है और समाज के लिए समस्या होती है। अगर उस जगह पर वर्मी कंपोस्ट इकाई हो तो वो भी हम लोगों के लिए अच्छा खाद, अच्छी गुणवत्ता वाली खाद बनेगी। दूसरा नंबर हमारे समाज के लिए सड़क किनारे बहुत तरह का वनस्पति है जो पशु नहीं खा पाता है, लेकिन सभी वनस्पति में कुछ न कुछ औषधीय गुण है। तो सभी वनस्पति जो पशु नहीं खा पाया उस सभी को कटिंग करके गोबर के साथ मिला करके हम वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो नंबर 1 खाद होता है।